जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें स्वदेशी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें हमें क्या सॉल्व करना है। तो स्वदेशी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका ये चैप्टर काव्यखंड का कौन सा चैप्टर होगा? तो चैप्टर होगा 4। ठीक है, काव्यखंड का कौन सा चैप्टर होगा? तो 4th चैप्टर होगा। और इसमें आपको यहाँ पे इसका सारा सब्जेक्टिव बताया जाएगा। इससे पहले हमने इसका ऑब्जेक्टिव का आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे जैसे शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है ना, तो आप याद रखना ये क्वेश्चन जब भी आपको पूछेगा तो हमेशा 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे पहला क्वेश्चन पहले पढ़ दीजिए। बोल रहा है कि कविता में शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या बोल रहा है? तो हम देखो इसको कैसे स्पष्ट करेंगे। तो आप लिखोगे कि शीर्षक कविता की वह कड़ी होती है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण कविता, यहाँ भी क्या होगा? कविता होगा। देखो इसको मिस्टेक कर काट के हमने लिखा, इसको भूल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी कविता लिख दीजिएगा। कविता घूमती नजर आती है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी सर्वथा उचित व सार्थक है। प्रस्तुत कविता में यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार लोग विदेशी विद्या पढ़कर विदेशी उनकी बुद्धि भी विदेशी हो गई है और उनका रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज इत्यादि सभी विदेशी हो गई है। आपको पता है कि कवि ने बताया था कि लोग जो है विदेश में पढ़कर और विदेशी विद्या को क्या करते हैं? ग्रहण करके, और उनकी विधि भी उनका विद्या भी जो है क्या हो गया? विदेशी की जैसे हो गया है। और उनका रहन सहन भी कैसा हो गया है? विदेशी की तरह, यानी विदेश वाला ही अपनाने लगे हैं। अपने जगह का छोड़कर सब क्या किए हैं? विदेश वाला अपनाने लगे हैं। आगे है कि यहाँ तक अब उन्हें हिंदुस्तानी नाम सुनते ही लज्जा महसूस होती है और हिंदुस्तानी सभी और कहाँ गया? हाँ, और हिंदुस्तानी सभी वस्तुओं को देखकर उन्हें घिन महसूस होती है। पता है ना आपको कि उन्हें अब हिंदुस्तान नाम से भी क्या होती है? लज्जा महसूस होती है। और हिंदुस्तान की सभी वस्तुओं को भी देखकर उन्हें अब घृणा महसूस होती है। आगे है कि यहाँ तक कि हमारी नगर, घर, बाजार की बनावट भी विदेशी हो गई है और हमारा बाजार भी विदेशी वस्तुओं से भरा पड़ा है। कभी कभी कहते हैं कि जिन व्यक्ति की वस्तु धोती ढीली ढाली, यानी वस्तु नहीं, यहाँ पे वस्त्र होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्त्र धोती यानी ढीली ढाली नहीं संभलता है, वे इस देश के कैसे संभालेंगे? ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इतना बार आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको कितना देगा? 5 नंबर देगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखलाई पड़ती है? तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे कवि को भारत में भारतीयता, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखलाई पड़ती है क्योंकि यहाँ के सभी लोग विदेशी की पढ़ाई पढ़कर विदेशियों की तरह रहन सहन, पहनावा, चाल चलन इत्यादि को अपना अपना लेते हैं और वे अपने घर, नगर इत्यादि को भी विदेशियों की तरह ही बनाते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बनाते हैं, जिसके कारण कवि को अब भारत में भारतीयता दिखलाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हर चीज़ क्या हो गया? विदेशी वस्तु से भरा पड़ा हुआ है। इसी कारण से कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखलाई पड़ती है। तो आगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि कवि समाज के उन सभी वर्गों की आलोचना करता है जो अपने देश को छोड़कर विदेश चले जाते हैं और वहाँ के रीति रिवाज, पहनावा, रहन सहन इत्यादि को अपनाकर खुद को विदेशी समझने लगते हैं और यहाँ तक कि उन्हें खुद को भारतीयता कहलाने में भी लज्जा महसूस होती है। ठीक है, आगे देखिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं? तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। आगे है कि कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? तो आपको आंसर में क्या लिखना है? तो देखिए लिखेंगे कि कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी देते हुए कहते हैं कि अब हमारे नगरों की बनावट विदेशी हो गई है और हमारे बाजार में विदेशी वस्तु भरे पड़े हैं तथा अर्थव्यवस्था पर
टिप्पणी देते हुए कहते हैं कि जिनसे अपना तन की ढीली ढाली धोती तक नहीं संभलती है, वे इस देश की अर्थव्यवस्था को क्या संभालेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। बोल रहा है कि नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है। तो आपको आंसर में लिखना है कि नेताओं के बारे में कवि का यह राय है कि हमारे देश के नेता अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं और जनताओं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जनताओं से झूठे झूठे वादे करके वे जीत जाते हैं और वे जनता को झूठी वादों कर छोड़ देते हैं। आपको पता है ना आजकल के नेता कैसे हो गए हैं, झूठे झूठे वादा करके, और वो जब जीत जाएगा, पहले आएगा आपको यहाँ पे जो है ना खोजने के लिए, किधर है किधर है, जब जीत जाएगा तो उसके बाद 5 साल तक जो है आपको पूछेगा भी नहीं कि तुम किधर है, जिंदा है कि मर गया। 5 साल जब बीत जाएगा तो फिर से आएगा आपको ढूंढने के लिए। ठीक है, तो वही बात क्या बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं। आगे देखिए, आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 6 देख लेते हैं। बोल रहा है कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। तो आंसर में लिखेंगे कि कवि ने डफाली हमारे देश के नेताओं को कहा है क्योंकि हमारे देश के नेता यहाँ के जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और जब उन वादों को निभाना होता है तो वे पीछे हट जाते हैं, इसलिए कवि ने उन्हें डफाली कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए वाक्य करने वाला है, और ये क्वेश्चन भी आपको जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा किस में, तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि मनुज भारतीय देखी के हूँ सकत नहीं पहचान। इस पंक्ति को हमें क्या करना है, तो वाक्य करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के स्वदेशी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आजकल के लोगों को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये भारतीय हैं, यहाँ तक कि उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा इत्यादि भी विदेशी हो गई है। ये सारा चीज़ क्या हो गया है, विदेशों के जैसा हो गया है, इसलिए कोई भी भारतीय लोगों को देखकर ये नहीं बता सकता है कि यह भारतीय है या नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर ख। बोल रहा है कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इस पंक्ति का भी क्या करना है हमें, तो व्याख्या करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के स्वदेशी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आजकल की लोगों की रुचि अंग्रेजी हो गई है, यहाँ तक कि वे अपने घर को विदेशी के जैसे ही बनाते हैं और अपने वस्त्र भी अपने देश के विपरीत यानी विदेशी से या विदेश से लाए गए कपड़ों को पहनते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा ये क्या चीज़ पूरा चैप्टर, जिसका हमने सारा का सारा क्या किया, क्वेश्चन आंसर देख लिया, और आपको इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है हर साल। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।